हमारे लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज से पहले आपने बिहार में मुस्लिमों की इफ्तार पार्टी में टोपी पहन के, गमछा पहन के, भोज भात और नमकीन खाते बहुत नेताओं को देखे होंगे। आपने बहुत नेताओं को देखे होंगे जो अपने आप को तो रहनुमा बताते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, हम ही एक सच्चे उसके लिए सोचने वाले हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि बिहार में कितने परसेंट मुस्लिम है, हो सकता है ये पता होगा, क्योंकि वो समीकरण बैठाने में बहुत ही तेज होते हैं। माई समीकरण और न जाने ऐसे कैसे कैसे समीकरण जिसमें मुस्लिम फिट बैठते हैं। इस समीकरण में मुस्लिमों को डालने से चुनाव का रिजल्ट अच्छा हो जाता है ना, वही समीकरण उनके लिए फिट बैठता है। हमारे लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। हमने डंके की चोट पर कहा है कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ये भी कहा कि लेकिन समाज को बदलने के लिए अगर व्यवस्था बदलनी है, समाज बदलना है, तो उसमें मुसलमानों की बड़ी भागीदारी है, क्योंकि उनकी 18-20% आबादी है। लेकिन अभी तक आप जैसे लोग या जो नेता हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए मुसलमान सिर्फ चुनाव जीतने हारने के मैकेनिक्स और अर्थमेटिक का हिस्सा है। हमारे लिए मुसलमान उस अर्थमेटिक का हिस्सा नहीं है कि कितना परसेंट मुसलमान वोट दे देगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मुसलमान हो या हिंदू हो, बिहार में अगर गरीबी है और 18% मुसलमान है तो सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान है। अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा नेचुरली मुसलमान समाज के बच्चे पलायन कर रहे हैं। अगर बिहार में बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो अगर शिक्षा सुधरेगी तो उसमें निश्चित तौर पर सबसे बड़ा लाभ मुसलमानों को होगा। अगर पलायन रुकेगा तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे आज बाहर जा रहे हैं, युवा बाहर जा रहे हैं, मुस्लिम वो नहीं उनकी संख्या कम होगी। तो इसके लिए अलग से करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक रह गई भागीदारी की बात, तो भागीदारी इसलिए सिर्फ नहीं है कम क्योंकि दलों में उनका रिप्रेजेंटेशन दल वाले नहीं दे रहे। दल वाले तो उनके साथ बेईमानी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश उनका भरोसा नहीं है या उतनी उनको विश्वास नहीं है कि वो जीत सकते हैं, तो कैसे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जहाँ तक रह गई बात जनसुराज की, जनसुराज ने अपने आप कहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उस समाज के उतने अच्छे लोगों को भागीदारी दी जाएगी। अब पहली बार सुनिएगा तो आपको लगेगा कि बोल रहा है कि मुस्लिम उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, मुस्लिम आबादी कोई उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। यस, फैक्टर नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है, विकास करने के लिए ज़रूर फैक्टर है। क्योंकि अगर बिहारी को थप्पड़ लगता है, किसी बिहारी को बाहर में गाली दिया जाता है, तो उस बिहार के मुस्लिमों को भी गाली दिया जाता है। आज तक किसी नेता ने बोला बिहारी मुस्लिम? बिहारी मुस्लिम किसी नेता के मुंह से नाम से सुने कि बिहारी मुस्लिम वहाँ जाके ईंट काटता है, वहाँ जाके वो सैलून चलाता है? क्यों नहीं? बिहारी मुस्लिम क्या बिहार में जाकर सैलून नहीं चला सकता है? देखिए आप डिटेल से, फिर आप खुद जज करिए क्या सच्चाई है, क्या होना चाहिए। बोल रहा हूँ, मैं खुले चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई ऐसा नेता जो अपने आप का मुस्लिम का सबसे बड़ा लीडर कहा जाता है, चाहे वो तेजस्वी हो या फिर कोई भी हो, अगर मुस्लिमों पे आधा घंटा कुछ डिस्कशन कर ले, बिहार के मुस्लिम आबादी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन, क्या एक्शन प्लान है, डिटेल से आधा घंटा डिस्कशन कर लेना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मुस्लिम भाई लोगों को कि आप वोट उसी को दे दीजिएगा। क्योंकि किसके दिल में क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन एटलीस्ट आप उसकी प्लान तो समझ सकते हैं ना। कोई आए तो पूछिए, कोई भी आए, XYZ किसी भी दल का नेता है, पूछ सकते हैं, पता है कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, हमारी आबादी, हमारी कौम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, पता है तुम्हें? बताओ, डिटेल से बताओ, एक एक पॉइंट पे बताओ कि शिक्षा में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, क्यों पिछड़ रहे हैं, आपको क्या जानकारी है हमारी कौम की शिक्षा के बारे में, आपको क्या जानकारी है हमारे कौम के स्वास्थ्य के बारे में, आपको क्या जानकारी है हमारे कौम की इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में। और ये जानकारी है तो किन किन तरीक़ों से आप इन जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे अलग अलग जो है, हमारे गरीबी के, हमारे स्वास्थ्य के, हमारे शिक्षा के अलग अलग जो हमारे पैमाने हैं, इसको कैसे सुधार सकते हैं। आप बात करिए उनसे, जो आपको बेटर लगे उसे वोट दे दीजिए। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को वोट दीजिए या फिर लालू को वोट दीजिए या फिर चिराग को दीजिए, जो आपके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास, किसी भी नेता के पास XYZ प्रशांत किशोर को छोड़ के इतनी डिटेल से जानकारी होगी, कोई इतना डिटेल से जानता होगा, न सिर्फ मुस्लिमों की, बिहार की अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्णों की प्रॉब्लम्स के बारे में। यही तो प्रशांत किशोर बोलता है, जाति है, धर्म है, क्योंकि समाज में ये चीज़ है तो ये रहेगा। लेकिन इसको आप मुद्दा मत बनाइए, इसको आप एक समीकरण, एक फैक्टर मत बनाइए चुनाव रिजल्ट के लिए। इसको आप
आंकड़ा जरूर रखिए, आंकड़े रखिए कि उस आंकड़ों के हिसाब से, इनके हिसाब से योजनाएं बनाएं, और ताकि इन आंकड़ों के हिसाब से इनको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन करें। उसके सॉल्यूशन के लिए आंकड़े रखिए, उसको चुनाव जीतने के लिए आंकड़े मत रखिए। आप देखिए यही चीज़ इस वीडियो में प्रशांत किशोर जी ने बोला हुआ है।